तो मैंने कुछ लिखा हुआ है इसमें, हाउ टू फास्टर वर्क इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आप तेजी से काम कैसे कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं हमारे पास जिससे कि हमारा काम एमएस वर्ड में वेरी फास्ट हो जाता है। तो कौन कौन से ऑप्शन है, तो इसमें एक नया ऑप्शन जुड़ा है, क्विक पार्ट। ठीक है, जो न्यू ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर। ठीक है, आप क्विक पार्ट का यूज करके, आप क्विक पार्ट का जैसे यूज करते हैं उस टाइप से यूज करके एक अपने काम को वेरी फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये काम हम किस तरीके से कर पाएंगे, क्या प्रोसेस है। इसके लिए मैं कुछ डाटा टाइप कर लेता हूँ, सिंपल डाटा लिख लेता हूँ पहले कुछ। ये मैंने कुछ फुल फॉर्म्स लिखी हुई हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये कुछ फुल फॉर्म्स मैंने नोट कर लिए। अब देखिए मैं किस तरीके से फास्ट काम करता हूँ। तो सिंपल, मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इंसर्ट मेन्यू बार में जाता हूं। जब मैं इंसर्ट मेन्यू बार में जाऊंगा तो यहां पर एक ऑप्शन आपके पास आता है क्विक पार्ट। इसको यूज करते हैं, क्लिक करते हैं क्विक पार्ट पर। ठीक है, क्विक पार्ट पर क्लिक करने के बाद नीचे है आपका सेव सिलेक्टेड टू क्विक पार्ट गैलरी, आप क्लिक कीजिए और यहां पर आप एक इसका शॉर्ट नेम दे दीजिए सीपीयू। सीपीयू दिया आपने और यहां पर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। अभी फिलहाल मैं सारी चीजें वन बाय वन बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ इसको क्विक पार्ट पर ही रखता हूं और ओके कर देता हूं। नेक्स्ट, दूसरा ले लीजिए। दूसरा है आपका एटीएम मशीन। आपने अगेन क्विक पार्ट पर क्लिक करना है और फिर से सेव सिलेक्टेड टेक्स्ट, और यहां पर आप इसको हटाकर सिंपल, पहले मैं इसको एटीएम को ही हटा देता हूं ताकि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो। सिंपल मैंने सिलेक्ट किया, क्विक पार्ट पर आया, सेव सिलेक्टेड टेक्स्ट और यहां पर मैंने एटीएम लिख दिया, देन ओके कर दिया। अब ये आपका कुछ क्विक पार्ट्स बन चुके हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूं। अगर मान लीजिए मैं सीपीयू लिखता हूं सिंपल वे में, तो जो मैंने ये सीपीयू लिखा है, सीपीयू लिखने के बाद आप अपने कर्सर को चाहे तो यहां रखिए, चाहे कर्सर को यहां पर रखिए, कहीं पर भी। तो सिंपल वे में मैं कर्सर को सी के जस्ट पीछे लेके आ रहा हूं, ठीक है, और F3 की, आई रिपीट, F3 की प्रेस कर रहा हूं। तो देखिए F3 की मैंने जैसे ही प्रेस की वैसे ही मेरा पूरा वर्ड आ गया। यानी कौन सी की प्रेस करनी है आपको, F3। मैं रिपीट कर रहा हूं, F3 की प्रेस करनी है आपने, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा मैंने एटीएम मशीन के लिए यूज किया था, तो मैं एटीएम लिख लेता हूं और एटीएम लिखने के बाद मैं जस्ट क्लिक करता हूं, आगे पीछे कहीं पर भी कर सकते हैं, और F3 प्रेस करें। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका जो फुल फॉर्म थी वो ऑटोमेटिकली आ गई है। तो आप इस तरीके से क्विक पार्ट का यूज कर सकते हैं। चलिए ये तो आपने बना लिया, एक और ऑप्शन देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई लेटर, हमने कोई लेटर लिखा, सपोज एक लेटर ही लिख लेते हैं। मैं रैंड का ही फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, RAND, और ये एक लेटर ले लेता हूं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको पर्टिकुलर तरीके से दिखाई दे। व्यू, पेज विड्थ, होम पर जाकर इसका साइज छोटा करते हैं, इसको कर देते हैं हम 10 पॉइंट, ठीक है, और इसकी कुछ लाइंस को डिलीट कर देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देता हूं, और यहां पर कर देता हूं मैच को एंटर, और इसको नीचे की तरफ लेके आ जाता हूं। ये लीजिए, ये मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ सेम उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में हमारा एक लेटर लिखा होता है। सपोज मान लीजिए एक लेटर है और आपने कहीं किसी फाइल पर ये लेटर सेव किया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब आपने कहीं सेव किया हुआ है और वहां से गलती से डिलीट हो गया, तो आप कैसे लेके आएंगे दोबारा, या फिर कॉपी पेस्ट वाला काम, ठीक है। कॉपी पेस्ट जब कर रहे हैं तो कॉपी कहां से करोगे, ओरिजिनल कॉपी से। ओरिजिनल कॉपी किसी ने डिलीट मार दी, कैसे करोगे, और हमें इस लेटर को बार बार जरूरत पड़ती है। तो सिंपल वे में आप इसको सिलेक्ट कर लें पूरा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अगेन इंसर्ट मेन्यू बार पर जाएं, अगेन क्विक पार्ट पर क्लिक करें। क्विक पार्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से सेव सिलेक्टेड टेक्स्ट टू क्विक पार्ट गैलरी पर आए और यहां पर एक नाम दे दें। सपोज मैंने नाम दे दिया इसको RK लेटर, RK
लेटर देता हूँ, आर के लेटर, LETTER। ठीक है, मैंने नाम दे दिया, इसको भी क्विक पार्ट में रखें, देन ओके कर दें, और ये लेटर हो गया। अब देखिए मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं सिंपल वे में मैंने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, ये डाटा आ गया। अगर आप न्यू फाइल ले लें, कंट्रोल एन करके मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, या आपके सामने फाइल पर क्लिक करके न्यू का ऑप्शन ले लेता हूँ, ये न्यू पेज ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर भी लाना है, इंसर्ट, क्विक पार्ट पर क्लिक किया, देन क्लिक लेटर, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्विक पार्ट का यूज करके अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगर मान लो आपको लग रहा है कि सर ये तो काम हो गया मेरा, काम करने के बाद आपको डिलीट करना है, तो डिलीट करने का क्या तरीका है, फिर से क्विक पार्ट पर आए। जब आप क्विक पार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन है आपके पास, बिल्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। आई रिपीट, बिल्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर आपने अपना डाटा चेक करना है। ठीक है, तो कंप्लीट डाटा को आप चेक करेंगे, देख लें कौन कौन से कहां पर है। तो चलिए मैं वन बाय वन देख लेता हूँ। यहाँ पर कुछ नाम है मेरे, देखते हैं, चलिए वन बाय वन फाइंड आउट करते हैं सारे के सारे डाटा को, और यहाँ पर अच्छी तरीके से ढूंढते हैं। तो देखिए ये मेरा जो मैंने आर के लेटर लिखा हुआ था, ये मैंने देख लिया है, इस पे क्लिक किया, ये ब्लू लाइन आ चुका है। और ब्लू लाइन आने के बाद आपने इस पे क्लिक करने के बाद देखिए डिलीट का ऑप्शन, डिलीट का ये ऑप्शन है, आपने जस्ट इस पर डिलीट करना है, देन यस, ये डिलीट हो गया। अब सेकंड हमने जो एटीएम बनाया था वो भी देखिए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया, देन क्लिक। एक रैम के नाम से बनाया था मैंने, ये रैम दिख रहा है आपको, देन डिलीट। और एक मैंने सीपीयू के नाम से बनाया था, तो वो भी देखिए सामने ही दिख रहा है, सीपीयू, देन डिलीट। और डिलीट करने के बाद जस्ट आपने क्लोज करना है, और आप अपने क्विक पार्ट पर देखें तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये था कि सिंपल क्विक पार्ट किस तरीके से लगाया आपने। अब बात आती है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसको मुझे वाटरमार्क में यूज करना है। अब पहले मैं थोड़ा सा वाटरमार्क बता दूं कि आपका वाटरमार्क क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा डाटा ले लेते हैं और इंसर्ट मेन्यू से आगे जंप करते हैं, जो कि आपका डिजाइन मेन्यू बार है। डिजाइन मेन्यू बार में जब आप आएंगे तो देखेंगे कि राइट साइड में वाटरमार्क का ऑप्शन है आपके पास। आप जब इस वाटरमार्क पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे आप देखिए राइट साइड में आपके पास पहले कॉन्फिडेंस का आता है, फिर डू नॉट कॉपी का आता है, ड्राफ्ट का आता है, और सैंपल्स का आता है। ये कुछ चीजें आपके सामने आती है। अगर आप कस्टम वाटरमार्क का यूज करते हैं तो टैक्स पर क्लिक करके, यानी आपने टैक्स पर क्लिक किया और यहां पर आप कोई भी नाम दे देते हैं। चलिए मैं यहां पर एक नाम देता हूं पहले, और मैंने यहां पर नाम दिया राकेश ही देता हूं, RAKESH, देन अप्लाई, देन क्लोज। तो देखिए ये आ चुका है। ठीक है, बट आपकी जो कंडीशन है उसमें, चलिए इसको हटाते हैं पहले, रिमूव। आपकी जो कंडीशन आ रही है, आप चाहते हैं कि सर ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है या डू नॉट कॉपी लिखा हुआ आ रहा है, मुझे यहां पर मेरा एक वाटरमार्क चाहिए ताकि कोई भी आसानी से लगा सके। तो उस सिचुएशन के लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी आप इंसर्ट पर आएंगे, और इंसर्ट पर आने के बाद अगेन क्विक पार्ट पर क्लिक करें। ठीक है, जैसे ही आप क्विक पार्ट पर क्लिक करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा फ्रीली कर लेता हूं। पहले मुझे क्या करना है कि इस डाटा को पहले मैं हटा लेता हूं, और डाटा को हटाने के बाद मैं एक वाटरमार्क बना रहा हूं, तो वाटरमार्क पहले बना लें, तभी उसको हम वर्क कर पाएंगे। तो इंसर्ट पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ कोई इमेज जो मुझे अच्छी लग रही है। सपोज मैंने ये ले लिया और क्लिक, हार्ट शेप ले ली, और हार्ट शेप को मैंने ये बना लिया। ठीक है, यहाँ से कलर डाल दिया थोड़ा सा, क्लिक करते हैं, थोड़ा सा रेडनेस कलर में लेके आते हैं, फिल रेड कलर, आउटलाइन भी रेड रखते हैं, या यहाँ से ये आउटलाइन भी हटाते हैं, नो आउटलाइन, पहले ब्लैक रखते हैं और यहाँ से कलर को हटा देते हैं, नो फिल। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुछ अंदर। तो राइट शेप के अंदर लिखने के लिए क्या तरीका है कि आप पहले शेप पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, और यहाँ पर आपको ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं
लिखना शुरू करता हूँ। एक्चुअल में ये शेप को मैंने पहले वर्क में ले लिया है, दोबारा से एक बार शेप ले लेते हैं ताकि हम आसानी से लिख सकें। देखिए इस पे मैंने शेप पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद शेप पर जैसे राइट क्लिक किया ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, क्लिक किया और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर लर्निंग विद RKGI। तो मैंने ये लिख दिया। अब सिंपल वे में मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से आउटलाइन भी नो कर देता हूँ और अंदर का ये भी नो कर देता हूँ। ठीक है, नो फिल टेक्स्ट को तो थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं हम। होम पर गया, मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड किया और ये व्हाइट में कर दिया। बस आपने क्लिक किया। अब देखिए आपने क्या करना है, इंसर्ट पे आना है, अगेन क्विक पर आना है, सेव सिलेक्टेड पार्ट, क्लिक किया, क्विक पार्ट पर गए आप और क्विक पार्ट पर जाने के बाद यहाँ पर वाटरमार्क का एक ऑप्शन है, आपने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, देन ओके। फिर से एक बार, क्योंकि मेरा कंप्यूटर सिलेक्ट है, पूरे इसको ही सिलेक्ट करना है मुझे। अगेन मैं क्विक पर गया, सेव एंड टेक्स्ट, यहाँ पर आप कंप्यूटर लर्निंग की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RK हट, RK ही लिख दिया मैंने सिंपल। और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और वाटरमार्क, देन ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब जब आप डिजाइन पर आएंगे, डिजाइन पर क्लिक करेंगे, वाटरमार्क पे आएंगे तो देखिए ये रहा। ठीक है, ये बना हुआ है। मैंने कहाँ पोजीशन रखी थी, तो ये ऊपर की तरफ आपको हर्ट दिख रहा होगा। ठीक है, आप चाहे तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते तो और अच्छा दिखाई देता। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, हटाने का तरीका वही है, आप इंसर्ट पर आए, क्विक पे, देन बिल्डिंग एंड ब्लॉक पर क्लिक करें और यहां पर RK को फाइंड आउट करें। तो चलिए मैं फाइंड आउट करता हूं RK को अगेन, ताकि मैं इसको हटा सकूं। ठीक है, तो ये मैंने ढूंढ लिया है, सबसे नीचे था RK, बस इसको जाकर डिलीट करना है मुझे, देन यस। और आप देख सकते हैं आप अपने वाटरमार्क में, मैं डिजाइन पर क्लिक करता हूँ, वाटरमार्क लेता हूँ, क्लिक, तो देखिए कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी टेबल को भी बना सकते हैं, टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं देखिए इंसर्ट पे आता हूं, फिर से एक बार टेबल को यूज करता हूं। टेबल को मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं कुछ टेबल्स ले लेता हूं। ये मैंने कुछ टेबल्स ले ली और यहाँ पर कुछ डाटा फिल्ड कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया सीरियल नंबर या नेम, यहाँ पर सैलरी और यहाँ पर पोजीशन। ठीक है, इस टाइप की मैंने एक टेबल बना ली। अब इस टेबल को आपको जब सिलेक्ट करना है, तो देखिए टेबल को सिलेक्ट करने का तरीका होता है, यहाँ पर ये प्लस का निशान आ रहा है, आप इसको यूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल वे में मैंने इसको क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो चुकी है। अब अगेन इंसर्ट पर आना है, अपने क्विक पार्ट पर आना है, सेव सिलेक्टेड क्विक पार्ट गैलरी, और यहाँ पर अगेन मैं सीरियल नंबर के नाम से ले लेता हूँ, S नाम से ले लिया मैंने। देन यहाँ पर क्लिक करके टेबल ले लेते हैं, टेबल, देन ओके, देन ओके किया और ये बन चुकी है आपकी। अब देखिए अगर आपने टेबल डिलीट कर दी है, आपको टेबल चाहिए, तो इंसर्ट में जाकर टेबल पर जाएंगे आप और यहाँ पर देखिए, यानी नीचे इंसर्ट टेबल, ड्रॉ, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, उसके जस्ट नीचे क्विक टेबल आ रखी है आपकी। तो क्विक टेबल पर आप क्लिक करें, क्विक टेबल पर क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आए तो देखिए ये रही आपकी टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये टेबल आ रखी है, आपने जस्ट क्लिक करना है और ये टेबल प्रेजेंट हो जाएगी। सेम तरीका वही है इसको हटाने का, कि इंसर्ट पे जाएं, क्विक टेबल पर जाएं और बिल्डिंग पर जाएं और यहां से आपने जिस भी नाम से बनाई थी आप उसको देख लें कि आपने किस नाम से ये बनाई थी, तो उसी नाम से आप फाइंड आउट कर लें और उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये था तरीका कि टेबल को, देखिए ये रही मेरी टेबल, क्लिक किया देन डिलीट, यस। अब कोई भी टेबल आपको उस टाइप की नहीं मिलेगी, यानी टेबल पर मैंने क्लिक किया, कोई टेबल पर आया और यहाँ पर देखिए कोई टेबल नहीं है जिस तरीके से मैंने बनाई थी। तो ये था टेबल का पैटर्न। अगर मान लीजिए देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पर हेडर है, ठीक है, हेडर भी बना सकते हैं आप, जैसे मैं हेडर बना लेता हूँ और हेडर के लिए मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर लर्निंग विद RKG, LEAR
विद RKGI। तो ये मैंने हेडर बना लिया, इसको मैं अगेन सिलेक्ट करता हूं, इंसर्ट पर जाता हूं और यहाँ पर क्विक, देन अगेन सेव सिलेक्शंस क्विक गैलरी, यहाँ पर मैं सिंपल RKGI कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पर हेडर का ऑप्शन है आपके पास, तो आप हेडर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हेडर बन गया। अब आप देखें कि हेडर कहाँ दिखाई देता है। तो जब आप हेडर लगाना है आपको, तो इंसर्ट मेन्यू बार पे आए, हेडर पे आए, तो क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको हेडर का ऑप्शन दिखाई देगा जो हमने बना रखा है। तो यहाँ देख लेते हैं, विश लिस्ट व्यू, कहीं ना कहीं ये बना रखा हुआ हमने, जो हमने बनाया है डॉक्यूमेंट्स 1 by 1 सिलेक्ट किया था मैंने, ये रहा। तो देखिए ये रहा, ठीक है, आपके सामने आ गया हेडर मेरा RKGI, यानी हेडर आप कर सकते हैं, देन क्लिक करना है आपने और ये इस तरीके से आ जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर ठीक है, ये सारी चीजें तो हम क्विक पार्ट में बना लेते हैं, बट हमें पता कैसे चलता है कि पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं, KGI, चलिए डिलीट करता हूं, मैं थोड़ा सा देख लेता हूं कहां पर है। तो ये मैंने मिल गया मेरे को RKGI, और मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, देन यस, देन क्लोज। अब बात आती है कि ठीक है सर, ये चीजें तो ठीक है हम क्विक पार्ट में बना लेते हैं, बट क्विक पार्ट के अंदर हम कौन कौन सी चीजें बनाते हैं। तो देखो सबसे पहला तरीका क्या था, मैंने जब आपको बताया था कि आपने सिंपल, जैसे मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद जब मैं क्विक पार्ट पर जाता हूँ, सेव सिलेक्शन टैक्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप बायोग्राफी में बना सकते हैं, कवर पेज पर लगा सकते हैं, इक्वेशन में बना सकते हैं, फूटर, हेडर, पेज नंबर, ठीक है, क्विक पार्ट टेबल्स में बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, वाटरमार्क बना सकते हैं, ये सारी चीजों में आप बना सकते हैं। तो आप इन सारी चीजों को बनाकर अपना काम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप जैसे हेडर पर गए, तो हेडर में देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी, यानी गैलरी में सेव कर सकते हैं आप अपना हेडर बनाकर। इसी तरीके से आप पेज नंबर पे भी कर सकते हैं, पेज नंबर भी बना सकते हैं आप, ठीक है, फुटर पे भी बना सकते हैं, ये देखिए सेव सिलेक्शन आ रखा है। अगर आप कवर पेज की बात करें, तो कवर पेज में भी सेव सिलेक्शन टू पेज गैलरी है, यानी ये भी पेज भी आप बना सकते हैं, जो कवर पेज है आपका वो भी आप बनाकर देख सकते हैं। तो ये था आपका क्विक पार्ट, कि क्विक पार्ट किस तरीके से यूज होता है और डिफरेंट डिफरेंट वे में हम किन किन चीजों में क्विक पार्ट को बनाकर लगा सकते हैं। तो चलिए जरा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग।